हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवतम 33 स्कंद 14वें अध्याय और 3 श्लोक पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। थोड़ा सा पुरुषोत्तम मास की ज्यादा डिटेल में ना जाकर हम इतना बताना चाहेंगे, इसका नाम पुरुषोत्तम भगवान के नाम पे रखा गया है और भगवान ने बोला कि इस मास के अधिष्ठाता देव वो स्वयं रहेंगे, कृष्ण। जैसे 12 मासों में भक्तों के लिए सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा होता है? कार्तिक का महीना। यस। और उसका मुख्य कारण है कि उसके अधिष्ठाता, जैसे हर एक मंथ के एक प्रिजाइडिंग डीटी होते हैं, तो कार्तिक के प्रिजाइडिंग डीटी कौन है? दामोदर। ओके। ऊर्जेश्वरी मतलब श्रीमती राधा रानी, समग्र ऊर्जाओं की स्रोत, समग्र शक्तियों की स्रोत ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका। इसीलिए कार्तिक में एक व्रत रखा जाता है, इसको ऊर्ज व्रत कहा जाता है। माघ मास को बताया भगवान ने, मार्गशीर्ष को बोलते हैं भगवान की मैं हूं। तो उसमें बोल रहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, क्योंकि उस समय का जो वेदर होता है सबसे प्लेजेंट वेदर होता है मार्गशीर्ष का। पूरे साल का सबसे प्लेजेंट वेदर होता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, वातावरण में धूल भी नहीं होती है, बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है। और उस समय पे नदियों का जो पानी होता है वो स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि कार्तिक से पहले तक नदियों में वो आ जाता है, क्या नाम है, बारिश होने की वजह से नदियां मैली हो जाती हैं, पर मार्गशीर्ष में नदियों का पानी वापस स्वच्छ होने लगता है। तो काफी सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से मार्गशीर्ष को बताया कि मैं हूं, क्योंकि विभूति बता रहे हैं ना भगवान उसमें। तो अपनी उसमें भगवान ये नहीं बता रहे कि मैं इस मास का अधिष्ठाता देव हूं, भगवान उसमें अपनी विभूति बता रहे हैं। अब विभूति तो जैसे भगवान ने बताया असुरों में मैं क्या बोले, असुरों में तो अपने आप को प्रहलाद बोले। शुक्राचार्य जी किस बारे में बोले? कवि नाम। अब सारे जो सब श्रेष्ठ कवि हैं उनमें मैं शुक्राचार्य हूं, थोड़ा भगवान शुक्राचार्य हैं। भगवान को विभूति है कि वो जितने भी अभी तक के उस समय के कवि थे उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है शुक्राचार्य जी हैं। सारे जानवरों में भगवान अपने आप को बताते हैं कौन हूं मैं? सिंह। अब इसका मतलब थोड़ा भगवान शेर है। पॉइंट यह है कि भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं कि इन सारी जातियों में, सारी प्रजातियों में, सारी वस्तुओं में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है उसके अंदर जो शक्तियां तुम्हें दिखाई दे रही है वो तुम मुझे मानो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। जैसे जल नहीं बोल रहे मैं हूं, पर जल का स्वाद मैं हूं। भाई जल का क्या स्वाद है? भाई जल का जो स्वाद है, इस स्वाद के बिना आप सृष्टि का कोई सा भी स्वाद नहीं ले सकते। अगर आपके मुख में जल ना हो तो आप किसी भी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकते। किसी भी चीज का स्वाद लेने के लिए मुख में जल होना अनिवार्य है, सलाइवा। तो बेसिकली भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। विभूति मतलब कि मैं उसमें सामर्थ्य दिखाने की जो सबसे ज्यादा सामर्थ्य वाली वस्तु है वो मेरी वजह से है। जब भागवतम क्लास चल रही हो, अगर दर्शन खुल जाए तो चुपचाप प्रणाम कर सकते हैं। उसमें जय अगर स्पीकर बोले तो बोलने की आवश्यकता है, नहीं तो चुपचाप करें, जिससे कि जो कथा चल रही है उसमें भंग ना हो। क्योंकि श्रीमद् भागवतम और विग्रह दोनों में कोई भेद नहीं है। एक को डिस्टर्ब करके दूसरे को प्रणाम करना ठीक नहीं है। तो जिस प्रकार से कार्तिक मास है उसकी अधिष्ठाता देवी श्रीमती राधिका है, वो उसकी अधिष्ठात्री है। और उस मंथ में हम जो भी कार्य करते हैं उस पर कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अधिष्ठाता देवी श्रीमती राधिका हैं। तो उनकी कोई भी सेवा करेंगे हम, उनके मास में कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करेंगे, कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और परंतु जब हम ऐसा कोई ऐसे समय पे सेवा करें जो कृष्ण के लिए हो, जहां पे कृष्ण का यश बढ़ रहा हो, तो उसमें श्रीमती राधिका प्रसन्न होती हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है ये 3 साल में लगभग 2.5 से 3.25 साल के बीच में एक बार आता है। और इसके अधिष्ठाता देव भगवान श्री हरि साक्षात कृष्ण है, पुरुषोत्तमा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की।
तो वो इसके अधिष्ठाता देव हैं। इस मास में कोई भी आध्यात्मिक कार्य जो किया जाएगा वो कृष्ण को एक यश को बढ़ाने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए होगा। और क्योंकि वो कृष्ण को आनंद देने के लिए होगा, इस पे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होकर के अपनी सारी ब्लेसिंग्स देने को तैयार हैं। तो हमारे हिसाब से कौन सा मास ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, कार्तिक या पुरुषोत्तम? क्यों? कार्तिक की अधिष्ठाती तो श्रीमती राधिका है, पर ज्यादा प्रसन्न तो राधा रानी पुरुषोत्तम में होती है। हाँ हाँ, ज्यादा कृपा करती है। तो फिर कौन सा हमारे लिए ज्यादा हुआ? हाँ हाँ, राधा रानी के थ्रू। तो राधा रानी हमेशा प्रसन्न होगी जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण का प्रचार किया। बड़ी रेयर जगह पे प्रभुपाद जी ने बोला कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेस हेड नहीं बोला, जबकि सत्य तो यही है भाई। श्री कृष्ण पूरी सृष्टि में जार जैसे नचाए से ही तहस्य करे नृत्य। कृष्ण है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जार जैसे नचाए से ही तैसे करे नृत्य। पूरी सृष्टि में एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और वो जिसको जैसा नचाना चाहे वो वैसा ही नृत्य करता है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। परंतु ये वाला जो श्लोक है जिस एक जगह पे लागू नहीं होता। कहां पर? वृंदावन में। वहां पर क्या स्थिति है? एकली ईश्वरी राधा आर सभृत्य, जार जैसे नचाए से ही तैसे करे नृत्य। चैतन्य चरितामृत में जाके देखो तो कृष्ण से जब पूछा जा रहा है कि तुम्हारे को तुम नाच क्यों रहे हो, बोले राधा नचा रही है। बोले तुम्हारा गुरु कौन है? किम गुरु? तो बोलते हैं राधा रानी मेरी गुरु है। शुक और सारी का संवाद है, याद है? शुक सारी का संवाद। तो उसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि इनका गुरु कौन है, तो बोलती है इनका गुरु तो राधिका है। तो जैसे नचाना चाहे वो वैसे नाचेंगे कृष्ण। तो इसीलिए पर राधा रानी देखना चाहती है कि हम कृष्ण की सेवा करें, इसलिए हम मुख्य रूप से हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। तो प्रसन्न होती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कृपा और भी ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि राधा रानी मुक्त हस्त भक्ति का वितरण करती हैं। अब इस मास में कई प्रकार से है, क्योंकि जब इस प्रकार का मास, इस प्रकार की स्थिति आती है, कार्तिक जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर ऐसा मास आया, अगर हमने कोई भी व्रत नहीं लिया तो हमने क्या किया? इग्नोर कर दिया उस मास को, हमने महत्व नहीं दिया, कोई व्रत ही नहीं लिया हमने। इसका मतलब जैसे हमारे घर पे कोई आया, हमने उसको वेलकम ही नहीं किया। तो कार्तिक मास आया, हमने कोई व्रत नहीं लिया, तो एक प्रकार से अपमान करने के बराबर है कि जैसे सब मास है वैसे तो तुम भी हो। तो इसलिए कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए। तो अब कई प्रकार के व्रतों का इसमें वर्णन आता है। जैसे व्रत हो सकता है कि मैं केवल एक ही समय खाऊंगा, व्रत हो सकता है मैं केवल फल खाऊंगा। व्रत कई लोग व्रत लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, पर वो व्रत हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे को तो 14 मास उठना है। 14 मास होते हैं, 12 मास उठना है हमारे को, हमेशा ही उठना है। तो एक समय खाना, फल खाना या फिर किसी विशेष स्तव का उच्चारण करना प्रतिदिन, माला की संख्या बढ़ाना, टेस्ट का त्याग करना। टेस्ट समझते हैं? स्वाद का, स्वाद मतलब भोजन का नहीं, स्वाद का मतलब स्वाद। हाँ, एक मिनट मैं बता रहा हूं। स्वाद का मतलब नमक छोड़ना, कोई भी नमकीन वस्तु नहीं, मीठा छोड़ना या फिर खट्टा छोड़ना, तीखा छोड़ना। तीखा और खट्टा छोड़ने को उतना बड़ा व्रत नहीं माना जाएगा जितना कि मीठा और नमकीन छोड़ना माना जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से हम ये दो चीजें लेते हैं। हाँ, और कई भक्त लोग जो हैं, जो 6 स्वाद हैं वो सबका त्याग कर देते हैं। सॉल्टी, स्वीट, पंजेंट, सिर्फ सुनते जाओ।
खाते हैं उबला हुआ चावल, उबला हुआ दलिया, जिसके अंदर न नमक होता है, न चीनी होता है, न नींबू होता है, कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से भी व्रत रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी संख्या 16 से 25 कर देते हैं प्रतिदिन के लिए। कुछ लोग भागवत का अध्ययन बढ़ा देते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का बोले तो दूसरों के सामने जाकर के रिसाइटेशन करते हैं, पब्लिक रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। और कुछ लोग नियम बनाते हैं कि आज से 1 महीने तक प्रतिदिन किसी भी परिस्थिति में मुझे किसी एक वैष्णव की निजी सेवा करनी है। वैष्णव सेवा का नियम बनाते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे नियम हैं जो बनाए जा सकते हैं, और उनमें से श्रेष्ठ नियम जो है शरीर की तपस्या से ज्यादा मन की तपस्या वाले हैं। मन की तपस्या कैसे है? हरि नाम का उच्चारण बढ़ाना, भागवत का अध्ययन करना, वैष्णव सेवा करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनमें भी जब सारे व्रतों का वर्णन किया जा रहा है, ये त्यागने से ये फल मिलेगा, ये त्यागने से ये फल मिलेगा, तरह तरह के व्रत हैं, तो उनमें वर्णन जब आता है भागवत का, तो वर्णन आता है कि जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन पब्लिक रिसाइटेशन लोगों को भागवत सुनाता है जाकर के, तो उस व्यक्ति को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन लोगों को भागवत सुनाएगा, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। सबसे श्रेष्ठ फल इससे प्राप्त होगा, और हरिनाम से। तो जिस प्रकार से जब हमारी दीक्षा होने लगती है, तो दीक्षा में हमारे को 4 नियम बताए जाते हैं, जबकि हमारे को 2 करने वाले नियम बताए जाते हैं। करने वाले क्या नियम बताए जाते हैं? माला करना और 16 माला का जप करना, और भागवत और ग्रंथों का अध्ययन करना। 2 या 3 ऐसे नियम बताए जाते हैं जो हमें करने हैं। यस, नो, नो, यस। पर 4 या 5 नियम बताए जाते हैं कई बार जो नहीं करने। मांस भक्षण नहीं करना। डाउट है क्या आप लोगों को? मांस भक्षण, स्त्री संग, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। करने वाली चीजें क्या है? 16 माला का जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, प्रचार में परंपरा की सहायता करना, ये होते हैं। उसी प्रकार से जब हम करने में अगर हम मानते हैं कि हम भागवत का अध्ययन करेंगे ज्यादा, माला की संख्या बढ़ाएंगे ज्यादा, कुछ लोग जैसे कल हमने देखा कि चौराग्रगण्यम स्रोत पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन ये पढ़ते हैं 15 अध्याय भगवत गीता का। पर इसके साथ साथ ऐसे भी नियम है जो नहीं करने, जिनका गंभीरता से पालन होना चाहिए, आजीवन होना चाहिए। परंतु इस व्रत में तो निश्चित रूप से, नहीं तो बाकी सब विफल हो जाएगा अगर इसके सावधानी ना बरती। क्या है वो? इस जिव्या से साधु निंदा गलती से भी ना हो जाए। अगर इस जिव्या से हमने साधु निंदा करी, तो बाकी जितने भी प्रयास किए होंगे वो सब निष्फल हो जाएंगे। क्योंकि साधु निंदा तो इतना हानि करेगी, इतनी हानि करेगी, शूल पानी सम करे यदि वैष्णव निंदा। अगर शिवजी के जैसा ओहदा किसी ने प्राप्त कर लिया है, वो भी अगर वैष्णव निंदा करेगा तो भी उसका सर्वनाश होगा। और ऐसे महान व्रत के समय पे अगर मुझसे साधु निंदा हुई तो और ब्रह्मचर्य का भंग हुआ, तो आपकी बाकी सारे व्रत जो हैं वो अपना फल देने में समर्थहीन हो सकते हैं। तो ये अगर हम ध्यान रखें तो इस मंत्र का हम बड़ा ही लाभ उठा सकते हैं। बहुत तेजी से उन्नति कर सकते हैं। जो हम कई सालों में कर सकते थे वो 1 महीने के अंदर की जा सकती है। पुरुषोत्तम मास की, श्री भागवत श्रवण की। तो देखिए पुरुषोत्तम मास में भी सबसे ज्यादा जो महत्व है भागवत अध्ययन और श्रवण का है। तो अब हम वापस श्रीमद् भागवतम पे आएंगे, जो कि सारे ग्रंथों में श्रेष्ठ है। सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, हर प्रकार के पुराणों में, हर प्रकार के इतिहासों में,
हर तरह के काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भागवतम के बारे में बताया गया है कि अगर इसमें आगे पीछे भी कुछ हो जाए तो भी शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा, लोग जो साधु लोग हैं वो इसको सुनते हैं, गाते हैं और इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, आगे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नामानि यशोंकितानि यत्, नामानि हरेर यशोंकितानि यत्, जिस ग्रंथ के एक एक क्षेत्र पे हरि के नाम अंकित हो रखे हैं, ऐसा ग्रंथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे लिखा गया है, श्लोकों में ऊपर नीचे है कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे शुरू होता है ये? तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके अबद्धवत्यपि। क्या है बताया जा रहा है? तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो, मतलब वो जो जनता है सारे सृष्टि की, जो कि निरंतर तमोगुण की तरफ, नरक की तरफ जा रही है, उनके जीवन में क्रांति ला करके उनको सद्मार्ग को लाने में समर्थ है। क्या नामान क्या था? यशो तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक आबद्धवत्यपि। जबकि अगर ऐसा भी हो जाए अपि कि आबद्धवत्यपि, कोई सीक्वेंस में नहीं, आगे पीछे लिखे हुए सारे श्लोक, परंतु नामानि हरे यशो, नामानि हरे यशो कितानि यत्, जिसके ऊपर श्री हरि का नाम इत्यादि से जो जिसका यश बढ़ रहा है, नाम और यश से भरी हुई है जो ग्रंथ हरि के, गायन्ति गृणन्ति शृण्वन्ति साधवा, ऐसे ग्रंथ को साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उसके हम तृतीय स्कंद के 14 अध्याय के 3 श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। श्लोक यहां लिखा हुआ है। अच्छा, तृतीय मैत्रेयोवाच, सॉरी, विदुवाच तस्य चोदरतः श्रोणी सवदंष्ट्वाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मादेतोर्भूमृधा। बोलेंगे अगले पे जाएंगे हम क्योंकि समय कम है। तस्य चोदरता श्रोणी स्वदंष्ट्वाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्म तस्मादेतोऽयं भूमृदा। श्लोक संख्या 4। वास्तव में बोर्ड के ऊपर वो श्लोक होना चाहिए जिसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम् ऋषिमातृप्रति मनः परम कौतूहलम हि मे। अनुवाद श्लोक संख्या 3 और 4 दोनों का। हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है।
अतः भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हुई है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो वास्तव में श्रद्धावान तथा जिज्ञासु होता है वही भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दिव्य लीलाओं सुनने के लिए सुपात्र है। सुपात्र समझते हैं ना, क्वालिफाइड है। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त पात्र थे। चाहे श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कथा सुनाई भगवान, क्योंकि सृष्टि चक्र सुनाने जा रहे थे, और इसमें राज ऋषियों का वर्णन है। मुख्य रूप से देखा जाए तो मनु के पूरी परंपरा का वर्णन है, तो उसी के बीच में हरि कथा आ रही है। और अब जब वर्णन कर रहे थे कि पृथ्वी मतलब सृष्टि का, कि जब सृष्टि करना शुरू की गई, कोई उस समय जीव नहीं था, जो कि सिस्टम नहीं बना होता कि कैसे संतान उत्पत्ति होगी। ब्रह्मा जी खुद ही सृष्टि किए जा रहे थे, कोई कान से, कोई नाक से, कोई आंख से, कोई झागा से, कहीं कहीं से वो लोगों को पैदा कर रहे थे। और ब्रह्मा जी ने सोचा मैं ऐसे कब तक चलाऊंगा काम, कोई सिस्टम बनना चाहिए कि लोग अपने आप ही कंटिन्यू करें। भाई ब्रह्मा जी ने तो अपने शरीर से पैदा कर लिए, सब लोग थोड़ा कर पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी की चिंता थी कि कोई सिस्टम बने। फिर फाइनली उनके शरीर से दो जीव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ये एक अजीब सा जीव कैसा प्रकट हो गया। उनमें एक तो मनु महाराज थे, स्वयं भू मनु, और दूसरी थी शत्रुपा। तो शत्रुपा एक स्त्री थी, तो अभी तक तो उन्होंने स्त्रियां देखी ही नहीं थी कैसी होती हैं। उनका कुछ अंग उनके उभरे हुए हैं, दाढ़ी भी नहीं है, मूछ नहीं आ रही। बड़ा ही अद्भुत जो है उनको लगा कि कोई अजीब सा जीव पैदा हो गया। कंफ्यूजन रही थोड़ी देर तक, पर फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि स्त्री और पुरुष के संसर्ग से सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। तो ब्रह्मा जी को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, उन्हीं को बोल दिया कि अब ये सिस्टम बन गया, आप इसको आगे चलाते रहो। तो ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ये हुआ। अब जब ये सुना तो मनु को बोला कि अब तुम जाओ सृष्टि करो। मनु बोले कहां सृष्टि करूं? बोले पृथ्वी पे। बोले पृथ्वी तो जलमग्न है। तब जलमग्न पृथ्वी को कौन बाहर निकालेगा? ये बड़ी चिंता का विषय हो गया। कोई व्यक्ति बड़ा ही एक्सपर्ट इंजीनियर हो सकता है और वो यहां पे 200 माले की बिल्डिंग बना दे, पर वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि 200 माले की बिल्डिंग को उठा भी ले। सही बोला गलत? भगवान के दिए हुए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलेंगे? अवयव, है ना? दे रखा भगवान ने, जल दे रखा है, वायु दे रखी है, पृथ्वी दे रखी है, मिट्टी दे रखी है, पत्थर दे रखे हैं, लोहा दे रखा है। सब कुछ लेकर के 200 माले की बिल्डिंग असेंबल तो कर दी, उसको उठा नहीं सकते। वैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करी भगवान के दिए हुए अवयवों से, पर उनके लिए यह सामर्थ्य नहीं था उनके अंदर कि वो जाए समुद्र के अंदर से पृथ्वी को उठा के ऊपर ले आए। तो बड़ी चिंता का विषय हो गया कि अब पृथ्वी को कौन लेकर आएगा। तो जब वो सब चिंता में थे उस समय, तो उसी समय उनके नासिका के अग्रभाग से प्रकट हुए भगवान वराहदेव। और भगवान वराहदेव हम पहले सुन ही चुके हैं किस प्रकार से जाकर के वो पृथ्वी को उठा करके लाए। अब जब वो पृथ्वी को उठाने के लिए गए, तब विदुर ने सोचा है मैंने पहले भी सुना है कुछ भगवान वराहदेव के बारे में। कुछ मैंने ऐसा सुना है कि सबसे पहला जो असुर हुआ था सृष्टि में, उसका वध किया था भगवान ने। तब वो क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये तो अच्छा हमने सुना है कि भगवान उठा के लाए, पर मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ हूं। भगवान की लीला सुनकर के हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब पता क्या होता है? इनफ इज इनफ, अब और नहीं चाहिए, हो गया। खा के हम संतुष्ट हो जाएं। धन जितना है, जितना ठाकुर जी ने दिया उतना में संतुष्ट रहें। प्रतिष्ठा यश जितना मिला उसी में संतुष्ट रहें। वस्त्र भगवत कृपा से जैसे मिले उसी में संतुष्ट रहें। हर जगह पे संतोष बड़ा धन माना गया है। सही बोल रहे हो गलत? परंतु
जिस व्यक्ति को हरि कथा में संतोष हो जाता है उसको बड़ा कृपण माना गया है। क्या माना गया? कृपण, कंजूस। क्योंकि हरि कथा में तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और सुनने को मिले। शास्त्र बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जते, परंतु अति हरि कथा में कभी वर्जित नहीं है। बल्कि शास्त्र ब्रह्मा जी तो क्या बोलते हैं, ज्ञानम प्रयास उपास नमंत एव जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ता। अरे हमारा तो जीवन ही वैष्णवों के मुख से हरि की कथा सुनने में है। जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ता, वैष्णवों के मुख से हरि कथा निकलते रहे, हम सुनते रहे। कल मेरे पास एक भक्त ने फोन किया, रो रहा था। वो बोला कि प्रभु जी मेरे को पता नहीं मेरे जीवन में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं बोला क्या हो रहा है आपके जीवन में? बोले प्रभु जी मेरे को अपना घर परिवार में अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अच्छा लगता है? बोले मेरे को लगता है कि कोई भगवान के अच्छे से जो कथा करने वाले भक्त हैं वो व्यास आसन पे बैठ के कथा करें और मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। वो रो रहा था लिटरली, और बहुत देर तक। हमने देखा हमेशा कथा में इन्वॉल्व रहते हैं, सुनते हैं। तो बोले कि बस प्रभु जी मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं शास्त्रों के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं, मेरे घर परिवार में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, अब झगड़े तो नहीं हो जाएंगे। और बोले कि शायद मैं इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाता सारी बातों को, पर मेरे को लगता है कोई भक्त ऊपर बैठे कथा करते रहे, मैं सुनता रहूं। भैया यही तो लक्ष्य है, जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ता। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि साधु बैठे हरि कथा करें और हम उनके पास उपकीय माना, उनके पास बैठ करके हरि कथा का श्रवण करें। और अगर जिस दिन हम उसमें संतुष्ट हो गए उस दिन हमारा आध्यात्मिक जीवन स्थिर हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता ही तब तक रहेगा जब तक मुख से हमेशा हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे, मुख से और कानों से हरि कथा का श्रवण। यह हमारा जीवन है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और यह हमारा जीवन है और मरे हुए को जीवन देता है, शुष्क हृदय को सिक्त कर देता है। जलते हुए हृदयों को, सब लोगों के हृदय की क्या स्थिति है? जले हैं। संसार विषया नले दिवानिशे हिया जले। संसार जो है विषयों का आग है, विषयों की, और दिन रात दिलों में आग लगी हुई है, दिल जल रहे हैं लोगों के। हर व्यक्ति दुखी है, चाहे सामने से कोई कितना भी मुस्कुरा दे। सच बोल रहे हैं गलत? सब दुखी हैं। दिवानिशे हिया जले, सबों के दिलों में आग लगी हुई है। और ऐसे जलते हुए हृदयों को क्या है ये? अमृत के समान सींच देता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जो चलते हुए हृदय है ना, उनके अंदर तप्त जीवनम क्या है? ये तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। किसके लिए? तप्त जीवनम, जिन लोगों के हृदय जल रहे हैं, जीवन जल रहे हैं, उनके लिए आपकी कथा क्या है? अमृत के समान है। कथा सुधावान, अमृत है यह हरि कथा। एक गीत आया था कि वो हम भूल गए, कुछ ही को याद होता, हमें याद दिला सकते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा था वो, कि मिल जाए तरवर की छाया, कैसे वो? सूरज की गर्मी से चलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरी राम
भगवान श्री राम को बोल रहे हैं कि जब से आपकी शरण में आए हैं तो जैसे जलते हुए तन को तरुवर की छाया मिल जाती है, सूरज की गर्मी से जब कोई किसी का तन जल गया, अचानक उसको बैनियन ट्री मिल जाए तो वैसा कैसा सुकून, शांति हुई, वैसे हमारे जीवन को असली आनंद मिलेगा जब हम श्री हरि कथा का शरण लेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर ही, प्रथम अध्याय के अंदर ही ऋषिवृंद क्या बोल रहे हैं, शौनक इत्यादि ऋषि बोल रहे हैं, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे, हम उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि की कथाओं को सुन के संतुष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि स्वादु स्वादु पदे पदे, देखना पड़ेगा हमें श्लोक, जस्ट स्वादु स्वादु पदे पदे, कोई ढूंढ सकता है? पहला स्कंद पहला अध्याय, आई थिंक 19वां श्लोक होना चाहिए। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तो न वितृप्यामा, हम तो संतुष्ट नहीं हुए उत्तम श्लोक की सुंदर लीलाओं को सुनते हुए। कौन है उत्तम श्लोक? भगवान श्री हरि। यश शृण्वताम, जिनको सुनने से जो रसज्ञा नाम है, जो लोग रस को समझते हैं, नोअर ऑफ द मैनर्स, जो रस को समझ सकते हैं कि रस होता क्या है, टेस्ट को समझते हैं। जैसे कई बार मैं कुछ खाता हूं, गिरधारी लाल को बोलते हैं कैसा लगा, बोलता हूं ठीक था, ये कहता है आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, पर वो स्वाद को समझ सकते हैं तो वो उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो जो इस जिह्वा से किसी वस्तु के स्वाद को समझ पाएगा वही तो अप्रिशिएट कर पाएगा। यस नो नो यस। उसी प्रकार से जो रसज्ञ है, जो हरि की कथा के रस को समझने वाले हैं, या जो रिलेशनशिप के रस को समझने वाले हैं, हर एक रिलेशनशिप में एक मेलो होती है, नो यस नो नो यस, और उसके रस को जो समझ सकते हैं, जो प्रवीण है उसको समझने में, उनका जीवन कैसा होता है? स्वादु स्वादु पदे पदे। हर स्टेप पे, ऑन एवरी स्टेप दे relish it, आस्वादन करते हैं। प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन सुनेंगे। We never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationship with him relish hearing of his pastimes at every moment. तो ये है हरि कथा। तो हमें बस क्या करना है, इसको सुनते जाना है, प्रयास करना है कि इसका स्मरण रख सकें। धीरे धीरे हम इसका आस्वादन करने लगेंगे, हम भी रसज्ञ हो जाएंगे। अगर आपको रसज्ञ होना है तो पहले आपको रस लेना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं गलत? आप किस टेस्ट, अलग अलग टेस्ट को जानना चाहते हो, अलग अलग टेस्ट लेने पड़ेंगे। सारा जीवन अगर आपने पांथा राइस खाया है तो आपको कैसे पता लगेगा शाही पनीर का स्वाद कैसा होता है? तो आपको अलग अलग स्वाद लेने पड़ेंगे, फिर आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि ये ऐसा स्वाद था, ये ऐसा था और ये ज्यादा अच्छा था। सही बोल रहे हैं गलत? तो इसीलिए हमारे को हरि कथा हर पग पे सुननी पड़ेगी, और तभी हरि कथा के अंदर जो अलग अलग रस है हम उनका आस्वादन करेंगे, और एक दिन हम रसज्ञ होकर के हर क्षण पे आस्वादन करते हुए कृष्ण के चरणों की सेवा में लगे रहेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, हरि कथा श्रवणम की। किसी का कोई प्रश्न? 900 पे खत्म किया हमने, बोलिए। ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है, जब मनु शत्रुपा आए उन्होंने बोला कि हमें प्रजा बढ़ाने के लिए पृथ्वी चाहिए। ब्रह्मा जी कहां कर रहे थे? ब्रह्मा जी अपने लोग, अरे वो कोई मजाक वाला कमल फूल थोड़ी ना है, उसकी स्टेम के अंदर 14 भुवन है। वो कमल, वो छोटा सा कमल का फूल नहीं है ना। सोचो जिस की स्टेम के अंदर पृथ्वी भी है जिसपे आप निवास कर रहे हो, वो कमल ऊपर से कितना बड़ा होगा। और उनके लोक को बोला जाता है सत्य लोक। तो वो सत्य लोक में थे और वहीं पर वो स्थित हो रहे थे सब। हाँ? टॉप
सबसे ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि उस समय पृथ्वी नहीं आई थी। पृथ्वी के ऊपर जो है ना, मैक्सिमम जो पृथ्वी पे निवास करने वाले लोग हैं वो मर्त्या नाम है। मर्त्य समझते हो? अभी हम भगवत गीता भी पढ़ेंगे। मर्त्य लोग, मर्त्य मतलब जो जल्दी जल्दी मरते हैं, तो वो लोग रहते हैं पृथ्वी पे। ऊपर के लोगों में लंबी चिरायु वाले लोग रहते हैं। और उस समय बाकी सारे लोग अभी पूरी तरह से नहीं थे, सत्य लोग पूरी तरह से था। सत्य लोग ऊपर स्थित है, ब्रह्म, भगवान श्री हरि के जो नाभि से निकला हुआ कमल है वो ऊपर सत्य लोक में ऊपर जाके स्थित हो रहा है। पृथ्वी कहाँ है खड़ी? बोलो 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 बोलो। पृथ्वी कहाँ खड़ी है ना, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कील पे खड़ी है। कील कील पे टिकी हुई है, ऐसे ही पढ़ाया जाता था पहले। तो मैंने पूछा कि वो कील कहाँ है, तो बता नहीं पाए थे। तो मैं अपने पिताजी से जाकर पूछा तो बोले कि वो शेषनाग पे। हमने भी प्रश्न पूछा था, लेकिन हमारा प्रश्न ये था कि पृथ्वी किस पे है, बोले कि शेषनाग पे। बोला शेषनाग किस पे है, बोले कछुए पे। बोला कछुआ किस पे है? हाँ परेशान हो गया, किस पे बताए? कछुआ तो भगवान है। फिर वो बोले, मैं पूछा कि सबसे बड़ा कौन? बोले भगवान। मैं बोला भगवान के माता पिता? बोले पर नहीं होगा कोई माता पिता नहीं, कहां से आए? तो कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर जिनको समझ नहीं है हमारी इस बुद्धि के अंदर कि ये कैसे हो सकता है। हमारी बुद्धि बड़ी संकीर्ण है, संकुचित बुद्धि है, इससे नहीं समझ सकते। पर यस, हम तो अब भगवत शरण में आ चुके हैं, भक्तों के समाज में आ चुके हैं। हाँ, अब हम जानते हैं इस बात को कि कृष्ण अपनी शक्तियों से किसी भी चीज को कहीं भी धारण कर सकते हैं। तो अब आपको पता, अब अपने स्कूल के अपने पिताजी को बता देना, बोलो मुझे पता चल गया। हरे कृष्णा। यस नरहरि प्रभु। हरे कृष्ण जी, ऐसी छोटी जिज्ञासा है, लेकिन मूल प्रश्न नहीं है। जैसे अभी बात चली थी कि ब्रह्मा जी के नख से शुक्ररूप निकला पृथ्वी को निकालने के लिए, तो कोई ये कह सकता है कि देखो तुम कृष्ण की पूजा करते हो या विष्णु की पूजा करते हो, तो ब्रह्मा जी से तो निकला है नख, नाक में से जो पृथ्वी को उठा के ले गया, तुम क्यों कृष्ण की पूजा करते हो? वाह, क्या प्रश्न उठाया प्रभु जी आपने। एंटी पार्टी की तरफ से क्वेश्चन है ये। प्रभु जी इज रिप्रेजेंटिंग दैट। सो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने जितने भी जीव प्रकट किए अपने शरीर से, उनको मालूम था उनके बारे में। जब ये उनकी नासिका के अग्रभाग से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, ये कौन आ गया? और फिर वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, अद्भुत विराट रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये जीव मेरा द्वारा बनाया हुआ नहीं है, और इस सृष्टि में जो चीज मेरे द्वारा बनाई नहीं है तो वो केवल और केवल वही हो सकते हैं। कौन? भगवान। ब्रह्मा जी को नहीं मालूम था कैसे प्रकट हो गए भगवान। तो क्योंकि सूंघने वाला काम करना था उन्होंने, पृथ्वी को ढूंढना है ना सूंघ सूंघ के, तो इसलिए नासिका से भगवान का आनंद लेते हैं भगवान। भगवत भागवतम में इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना में बोलते हैं आगे, ब्रह्मा जी जब भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं तो वो बोलते तम भक्ति भाव परिभाव तहित सरोजा आसे सुतेक्षिता पथो ननुनाथ पुंसा यद यद्यातौरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसि सदनुग्रहाय। अरे भैया भगवान, हे भगवान, आप तम भक्ति भाव परिभाव तहि सरोजा, जिनका हृदय रूपी हृदय जिनका कमल हो चुका है आपके भक्ति से अपलावित होने के कारण, तुम भक्ति भाव परिभाव तहि सरोजा आशेष उतेक्षित पतो ननुनाथ पुंसम, कर्ण रंध्रों से हरि कथा के माध्यम से आप उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और कैसे रूप में प्रकट होते हैं, कैसे रूप में दर्शन देते हैं भक्तों को? यद्यद्यातौरुगाय, जिस जिस रूप में जिस जिस भाव में भक्त आपका दर्शन करना चाहता वैसे। अब इनकी चिंता का विषय था कि कौन जाए पृथ्वी ढूंढे और कैसे ढूंढे। भैया रसातल के अंदर है, कोई शूकर जैसा व्यक्ति चाहिए जो सूंघ सांघ के उठा करके लाए। तो जिस भाव में जैसी चेतना के अंदर वो थे, भगवान उसी रूप में उनको दर्शन दे दिए। समझ रहे हैं? ये भगवान की ग्लोरीज है, ये भगवान का यश है कि अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, रेसिप्रिकेट करने के लिए किसी भी रूप में वो प्रकट होने को तैयार रहते हैं। ठीक है ना? एक और है, बोलो।
इस हरे कृष्ण इस लेक्चर के तो प्रश्न नहीं है, अलग से प्रश्न भी इनके पास एक। तो कल मधुसूदन बाबू जी कथा कर रहे थे शाम को, तो उसमें प्रश्न आया था, कथा कर रहे थे मधु जी, जिसमें वर्णन आ रहा था कि गरुड़ जी है जो भगवान इनके वाहन है। तो मतलब जिज्ञासा है, केवल डाउट कुछ नहीं है। तो जैसे शंकर जी के वाहन नंदी जी हैं, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी हैं, तो नंदी जी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और गरुड़ जी मांसाहारी भी हैं, शाक भी खाते होंगे, वो नहीं कहा, वो भी लेते होंगे। पर कहाँ विष्णु भगवान सतोगुरु सबको भक्ति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने भक्तों को कहते हैं कि भैया तुम 4 नियम की बात आई वो सब पालन करने हैं। और उनका जो सेवक है वो मांस भक्षण करता है, सबको खाता है। जो अच्छा प्रश्न है आपका। कहने प्रश्न है कि भगवान वैसे तो उनका हार ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान और कुछ कंडीशन और किसी को तो ले सकते हैं ना वहां पर। समझ गया। आपने क्या उत्तर दिया था? आपने उत्तर नहीं दिया था इसका। कथा सुनाया था कि उनकी की जन्म की और फिर साथ उनके इंद्र ने वरदान दिया था कि कथा सुनाई थी, उत्तर क्या दिया था? मैं कोई ऐसे ही संतुष्ट किया था, बाकी ऐसे संतुष्ट किया था आपने। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कि भगवान श्री हरि जो परम सत्व गुण मतलब विशुद्ध सत्व गुण में एक ऐसा वाहन रखे हैं जो मांस भक्षण करता है, उसी के डर से तो उठ के भाग गया था वहां से वो कालिया रमणक द्वीप से, पता है ना, उन्हीं के भय है। तो वो तो सांप के सांप उठा के खा जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है नंद भगवान शिव को, जिनको तमोगुण का अधिष्ठाता देव बोला जाता है, वो कैसे हैं? उनका नंदी जो है बिल्कुल सत्यगुणी नंदी महाराज, मधुसूदनपुर बने थे अभी थोड़े दिन पहले, नंदी बाबा। देखो जो भगवान शिव के पास ऐसा क्या है, उस पर तो मैं थोड़ा सा फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन करूंगा, और भगवान हरि के पास ऐसा क्यों है उसके ऊपर मैं शास्त्र से आंसर दूंगा। नंदी महाराज है उनके पास, तो बताना चाहते हैं कि भले ही वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, खुद भगवान तमोगुण में नहीं है, और वो अपने संग जो चाहते हैं अपने आसपास साधुओं का संग चाहते हैं। नंदी भी साधु हैं, साधुओं का संग चाहते हैं, अंगड़ बंगड़ लोग अपने पास नहीं चाहते वो। और वो सारी दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं कि देखो तुम नशा करते हो, तुम ये सब ऊट पटांग काम करते हो मेरी सेवा के लिए, पर मेरे प्रियजन कौन है देख लो जरा, ठीक है ना, वो दिखाना चाहते हैं। क्या बात है, ताली बज गया। तो वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं वैष्णव हूं, मेरे को वैष्णवों का संग चाहिए। पर अब दूसरी तरफ भगवान के पास ऐसा क्या है, तो हम ना पहले तो कोई प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि वो गरुड़ जी हैं। श्रीपाद माधवाचार्य जी बोलते हैं असत कर्म कृत सद्भीर साना वाच्यात। अगर कोई गलत काम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हो जाता तो उसको बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने कुछ गलती कर दी तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए उसको, समझ रहे हो, उसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, सद्भीर महान है वो, उसके अंदर कई सारे हजारों गुण हैं। उससे अगर एक गलती हो गई साना वाच्यात, उसको बोलने से आपका ही नुकसान होगा। ब्रह्मा जी से एक बहुत ही घृणित कार्य हो गया था, पता आप लोगों को क्या हुआ था? अपनी पुत्री के प्रति उनका जो है लस्ट पैदा हो गया, जागृत हो गया, तो अपनी पुत्री के पीछे भागे। तो उनमें जो लोग उनके ऊपर हंसे उनको बहुत मेजर रिएक्शन झेलने पड़े। जिन लोगों ने उनकी निंदा करी उन सबको रिएक्शन झेलने पड़े। तो अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ गलती होती है तो शांत रहना चाहिए। अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो निकल आए स्थिति से तो ठीक है, नहीं तो एकदम शांत रहो, मजाक मत उड़ा देना गलती से ज्यादा टेंशन मत ले लेना। ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जैसे रियलाइज किया उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, अपने उस देह का त्याग कर दिया। असत कर्म कृत सद्भीर सान वाच्यात, बोलना नहीं चाहिए। परंतु यहां पर तो आपका प्रश्न है कि ऐसा क्यों? तो भगवान साथ साथ में, भगवान भी शास्त्रों के माध्यम से एक चीज को प्रस्थापित कर देना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषा भुजन्ते ते हम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्।
और फिर आगे जाकर के भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि 9वें अध्याय में बोल रहे हैं शायद, क्या है वो श्लोक, माइंड से स्किप हो गया, जिसमें बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा वाले से पहले वाला क्या है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक विवस्सितो सह। देखो भगवान क्या सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। दो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं भगवान, अब इसको समझने का प्रयास करो। एक जगह भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति सत्वगुणी है, कभी कोई पाप नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सत्वगुणी आहार लेता है, सब चरित्रवान है, सब कुछ है उसके अंदर, पर वो क्या करता है, मुझे भोग लगा के नहीं खाता, सिर्फ इतनी गलती करता है, तो वो क्या माना जाएगा, अघम पापम, घोर पाप खा रहा है वो। सब कुछ अच्छा है, चरित्रवान है, झूठ नहीं बोल रहा, सारे गुण हैं उसके अंदर, परंतु भगवत भक्तिहीनस्य, भगवान की भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो वो घोर पापी है, पग पग पे पाप कर रहा है, जो खा रहा है वो पाप खा रहा है। भगवान को भोग लगाए बिना हम जो भी खाते हैं वो क्या है, पाप है, पाप खा रहा है। इसलिए तो बोला गया नीति शास्त्र में, हरि भक्ति शुद्धोदय में, कि भगवत भक्ति ही नस्य जाति शिक्षा धनम तपा, ये बिना भगवान की भक्ति के अच्छी एजुकेशन, अच्छा परिवार, धन, यश, सब कुछ कैसा है कि भस्मी हाँ, अप्राणस्य देहस्य, क्या है, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे मरे हुए शरीर के ऊपर आप सुंदर सुंदर अलंकार पहना के दुनिया को दिखाना चाहो, देखो कितना सुंदर लग रहा है, अरे मरा हुआ वो शरीर, तो कितने भी आपके अंदर सद्गुण हो, अगर हरि भक्ति नहीं है तो वो सब के सब जो गुण हैं किसी काम के नहीं, आप पाप कर रहे हो। चाणक्य पंडित तो यहां तक कह दिए कि मणिना भूषिता सर्पा की मसौना भयंकरा, वो तो ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, परंतु सारे सद्गुण उनके अंदर भरे हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मणि विभूषित सर्प हो, सर्प के सिर पे मणि होती है। बोलते कि मसौना भयंकरा, कौन कहता है कि जिस सांप के सिर पे मणि होती है वो भयंकर नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा भयंकर होता है, वो ज्यादा भयानक होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सारे चरित्र से भरा हुआ है, सारे सद्गुणों से भरा हुआ है, उसकी एजुकेशन अच्छी है, बोलने में अच्छा, हर चीज अच्छी है, कृष्ण भक्त नहीं है, तिरस्कारी है वो व्यक्ति, बहुत घातक है हमारे लिए, असत्य संग है वो। पर दूसरी तरफ अब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, क्या कॉन्ट्रास्ट दिया भगवान ने, बोल रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक विभूषितो हि सा। अगर कोई व्यक्ति मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरा भजन करना चाहता है, और कुछ ऐसे काम उसके जीवन में चल ही रहे हैं जो कि कैसे, अपि चेतसु दुराचारो, छोटा मोटा नहीं है, जघन्य से जघन्य काम कर रहा है, पर मेरा भक्त है, उसको सबके सब क्या मानो, साधु मानो, वो साधु है, वो साधु है। तो भगवान ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं, हम कैसी जीवन शैली जी रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हरि के प्रति हमारा आकर्षण है कि नहीं, हम उनकी दास्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं। गौड़ जी ने तैयार किया है, तैयार है, गौड़ जी हर क्षण भगवान की सेवा में उपस्थित है। तो अगर वो मांस भक्षण इत्यादि करते हैं तो वो सब, बल्कि जिन सांपों को वो उठा के खाते हैं उनको सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब आपने कभी ऐसा इतिहास में देखा कि आपके पास आपके बंदे हो, 4-5 लोग हो आपके पास, आपकी टीम के, और वो मेरे को मिले, मैं उनको गोली मार दूं, आपकी टीम ही खत्म कर दूं मैं, कैसा लगेगा? आप मेरे से बड़ी खुशी खुशी मिले कि मेरे को गले में हार पहनाओगे, करोगे आप ऐसा? ध्रुव महाराज ने कुबेर जी के सैकड़ों हजारों आदमी मार दिए होलसेल में, ऐसा नहीं कि एक आधा मारा, होलसेल में, दे धनाधन हजारों सैनिक उठा के फाड़ दिए उन्होंने।
कुबेर जी जब थोड़े शांत हुए, ध्रुव महाराज, मनु महाराज के कहने पे, तो कुबेर जी आके उनको माला पहना रहे हैं, बोले थैंक यू, मेरे जितने भी लोग थे, प्रियजन थे, आपने सबको वैकुंठ पहुंचा दिया। क्योंकि अच्युत प्रिय बांधवा, क्योंकि वो अच्युत के प्रिय हैं, और जब अच्युत के प्रिय के द्वारा किसी का वध होगा तो वो कहां जाएगा। जब महाराज के साथ एक बार वॉक कर रहा था गुरु महाराज के साथ, तो महाराज का पैर एक चींटी पे, वो चेटे पे पड़ गया। महाराज एकदम से बोले, महाराज वहां पे खड़े होकर हरे कृष्ण बोलने लग गए। मैं कहा महाराज वो तो चला गया वैकुंठ, अभी क्या टेंशन है, आपके चरण उसके ऊपर पड़ गए तो वैकुंठ गया। महाराज बोले हरे कृष्णा बोलो यहां पे। सो अच्युत, इसका मतलब गरुड़ जी केवल क्या कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। हमारे पिताजी जो हैं वो भगवान के नामों का जप करते थे, वैष्णवों की सेवा भी करते थे, भगवत गीता का पाठ भी करते थे प्रतिदिन, और हमने उनको बोला था प्रतिदिन सुबह नरसिंह कवच पढ़ना, तो उस प्रतिदिन नरसिंह कवच भी पढ़ते थे, सब करते थे, और साथ में दारू भी पीते थे। तो एक दिन बोले मेरे को, मेरे बेटा मेरा बता, मेरा उद्धार होगा कि नहीं। मैंने कहा प्रार्थना कर देंगे, आप गुरु जी की कैटेगरी में आ जाना। एक नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा। सो अगर गरुड़ जी ऐसा कर रहे हैं तो वो केवल लाभ ही हो रहा है दूसरों का, और साथ साथ में भगवान स्थापित भी कर रहे हैं इस बात को कि मेरा भक्त होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ध्रुव महाराज ने उठा के फाड़ चीड़ दिए लोगों को, उनको सम्मान मिल रहा है। दूसरा कोई ऐसा करता तो उसको गाली पड़ती कि देखो तुमने नर संहार कर दिया, है ना। भगवत गीता में, भागवत महाभारत में वर्णन आता है कि जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में थे, तो लोग ना कई बार क्या होता था, भगवान श्री कृष्ण को देख करके ऐसे शुद्ध हो जाते थे, वो ना अपना तीर उठा लेते थे, क्योंकि अर्जुन है ना तब तक किसी को नहीं मारेंगे जब तक उसने भी तीर मतलब हथियार उठाया ना हो। तो वो ऐसे हथियार उठाते थे, हथियार उठाने के बाद देखना पड़ेगा ना अपने लक्ष्य को, तो लक्ष्य में सबसे पहले कौन बैठे होते थे अर्जुन के उधर, कृष्णा, और कृष्ण ऐसा मुस्कुरा देते थे। तो ऐसा उठा के मुस्कुराते हुए कृष्ण को ऐसे देखते रह जाता था वो, और तब तक अर्जुन उसको मार देते थे। और फिर उसको इमीडिएटली, क्योंकि कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके उसकी सुकृति इतनी बढ़ गई, और अर्जुन के तीर से उसके सारे पाप नष्ट हो गए, सीधे वैकुंठ, होलसेल में वैकुंठ भेजा जा रहा था। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए अगर भगवान के भक्त ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बड़ा खुशी की बात है। खास हम भी ऐसे सांप हो जिसको गरुड़ जी उठा के खा जाए। हाँ पंडित जी, अभी ज्यादा टाइम हो गया है, एक मिनट, बोलो बोलो। किसी ने बताया मेरे को कि भगवत गीता दूसरे अध्याय से स्टार्ट करना चाहिए। पागल है जिसने भी बताया, पागल है, समझ गए ना। भगवत गीता को दूसरे अध्याय से स्टार्ट करनी चाहिए, तो पहला लिखा किस लिए था, लिखा किस लिए? व्यास देव जी लिखते ही नहीं बोला अध्याय, बोले पढ़ने लायक नहीं, तो लिखते ही नहीं। उन्होंने लिखा है तो पहले अध्याय से पढ़ना चाहिए। हमारे कई सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले अध्याय का पहला श्लोक सबसे ज्यादा बार पढ़ा है, भूमिका से पढ़ना चाहिए। तो कई भक्त हैं जो वो है ना धृतराष्ट्र वाचा, वो श्लोक तो सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर थोड़े दिनों में उनके मन में भावना जागृत होती है, अब हम गीता पढ़ेंगे, पहला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, बोलो पंडित जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप एक दिन लेक्चर में बताए थे कि हरि कथा में बता रहे थे, हाँ हरि कथा में, कि श्रील रूप गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि नील बड़ा है, एक सोत बड़ा है एक कल्प में, और दूसरे मनवंतर में नील बड़ा है। लेकिन प्रभुपाद जी अभी इसके पहले तात्पर्य में बोले हैं कि लाल बड़ा है, रक्त बड़ा। हाँ तो कैसे तो किसी एक कल्प में रक्त भी होंगे जो हमें नहीं पता, क्योंकि जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो भी गलत नहीं है, और जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं वो भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है। और क्योंकि कुछ जगह पे है नील लोहिता, रक्त नील, आधा रक्त, मतलब रक्त भी है और नील भी है, मिक्सचर है। देखो रूप गोस्वामी ने नील लिखा है, इन्होंने रक्त लिखा है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, भागवतम के एक तात्पर्य में, शायद पंचम स्कंद में है, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वहां पे प्रलय की चर्चा हो रही है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी का कहना है कि हर कल्प के पश्चात नहीं, हर मनवंतर के पश्चात प्रलय नहीं होती, पता नहीं मनवंतर है या हर चतुर्युगी है। और गिरधारी लाल जी एक और आचार्य हैं, तो बोले गिरधारी लाल जी का कहना है कि
हर एक उसके पश्चात प्रलय होती है, अगला तात्पर्य। कंक्लूजन दिया ही नहीं है, दो आचार्य अलग अलग बात बोल रहे हैं, हम समझ नहीं आए तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। नीललोहित भगवान शिव के लिए भी यूज हुआ है। हरे कृष्णा।